हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज योर बॉय मुर्जा कियानी बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगी। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जैसे कि मेरी बाकी वीडियोस भी होती हैं, लेकिन आज की कुछ हटके होने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको अपने एक दोस्त की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कि उसने कैसे अपने टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट किया। बहुत से लोगों के डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि भाई और भी कोई तरीका है, तो मैं आपको आज एक और तरीका बताता हूँ कि आप अपने टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस इतना मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों ने हर चीज को मुश्किल बनाया हुआ है, ये प्रोसेस इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी प्राइवेट जॉब होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। डजंट मैटर कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी तनख्वाह 10,000 है, 20,000 है, डजंट मैटर कि आपकी तनख्वाह कितनी है। आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी में भी हो सकती है, होंडा में हो सकती है, या किसी भी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में, कहीं पे भी हो सकती है, जहां पे आपकी सैलरी 20,000 भी है, 25,000 भी है। टोयोटा में हो गया, ठीक है। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पेड होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी 6 मंथ्स की सैलरी का स्टेटमेंट लगेगा, और उसके साथ लगेगा आपका एम्प्लॉयर लेटर, ठीक है, जिसमें आप 1 मंथ की लीव मांग रहे हैं, तो आपकी 1 मंथ की लीव भी लगी। और तीसरा चीज ये कि जो भी आपकी गांव में जमीन है, जहां पे भी सिटी में आपका कोई प्लॉट वगैरह है, उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका आपने सारा कुछ मतलब की कीमत मिला के वैल्यूएशन करवानी है सीए से, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। उसके पास जाना, उसे कहो कि मेरी जितनी भी जमीन है, ये है प्लॉट है, उसको डिटेल दिखानी है और उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। वो सारों को टोटल करके आपको एक बना देगा, सब टोटल बना के देगा कि आपकी टोटल वैल्यू चीजों की इतनी है और इतने पैसे हैं आप। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक लेटर देता है, ऑफिशियल लेटर देता है, आपकी मतलब कि जमीनों की कीमत इतनी है, ठीक है। तो वो जब आप एम्बेसी के सामने रखते हो, तो जब एम्बेसी वाले भी देखते हैं कि यार इस बंदे की प्रॉपर्टी तो काफी ज्यादा है, ठीक है, उसका बहुत ही प्लस पॉइंट है, उसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एम्बेसी पे, जिसकी वजह से आपके वीजा के चांसेस 70 से 80 पे चले जाते हैं। बात यह है कि ये लोग किस चीज से डरते हैं। ये लोग इस चीज से डरते हैं कि ये जिधर से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कि टूरिस्ट वीजा कहीं से स्टेटमेंट वगैरह शो करके ले लेंगे, बट अगर ये वापस ना आए हमारी कंट्री में, इलीगल रहने लगे, ये लोग इस चीज से डरते हैं। बट जब आप अपना सब टोटल करके अपनी सारी कीमत वगैरह, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत, हर चीज का टोटल करके उनको दिखाते हो कि हमारे पास इतनी दौलत है, तो वो भी देखते हैं कि यार इस बंदे के पास इतनी दौलत है, ये लीगल बंदा ही लग रहा है, ठीक है, ये जाएगा और घूमे फिरेगा और वापस आ जाएगा। और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में कोई 20 से 25 लाख होना चाहिए, ठीक है, जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर अप कर ले, जिससे उनको लगे कि बंदा इसके पास ट्रैवल करने की भी एक्सपेंसेस है, आने जाने की टिकट है, ये ना हो कि इधर से जाने के पैसे हों और वापसी के हों ही ना, ठीक है। इतने पैसे होने चाहिए कि उनको पता चले कि जाने के भी पैसे हैं इसके बाद, और वापस आने के भी पैसे हैं, और उधर घूमने फिरने के भी पैसे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तो आपके जो ट्रैवलिंग फंड है वो भी पूरे हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनको भी पता है कि इस बंदे के पास पैसे हैं, ये जाएगा घूमे फिरेगा वापस आ जाएगा, और आपकी एज 20 प्लस है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पैसे होने चाहिए, या स्टेटमेंट जितनी तगड़ी हो उतनी शो करवाओ, ठीक है, कि उनको लगे ही ना कि इलीगल है। स्टेटमेंट जितनी तगड़ी शो करवाओगे, वीजा के चांसेस उतने ज्यादा है कि उनका अपने माइंड सेटिस्फाई करना है कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, ये जाएगा, टूरिस्ट वीजा जाएगा, घूमे फिरेगा, हमारा मुल्क देखेगा, हमारे मुल्क को फायदा देगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। फंड्स होने चाहिए इनफ, तो वीजा के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जो टूरिस्ट वीजा होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है कि आप कितने मंथ्स का लगाना चाहते हो, तो टूरिस्ट वीजा को इधर आके चेंज कैसे करेंगे। बट ये बिल्कुल नहीं करना कि जब आए आते ही आपने किसी एजेंट को पकड़ लिया और उसे कहा कि हमारे टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करो। ये वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले तो पागल हैं नहीं। जैसे मैं वैसे आपको सारी वीडियो में बताता हूँ कि इनको एक एक चीज की खबर होती है। अगर आप आते ही कर दोगे, मिनटों में इनको पता चल जाएगा। 2 मंथ्स मैक्सिमम, ठीक है। 2 महीने तक आपने कुछ नहीं करना, 2 महीने तक सैरें करो, आराम से घूमो फिरो, ठीक है। 2 मंथ तक कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप 2 मंथ से पहले करते हो तो उनको पता तो चल ही जाता है, ठीक है। तो वो सोचेंगे यार इस बंदे का इंटेंशन ये था कि इधर आके 2 नंबर काम करना है, कि इधर आते ही स्टूडेंट वीजा डाल दूंगा, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि ये बंदा इसी इंटेंशन से आया था कि ये स्कीम लगाऊंगा, तो इसलिए आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिर उसके बाद एजेंट ढूंढना है कोई अच्छा सा, ठीक है, जो सही फिल्म सुनाए, जो मतलब के बात को कवर अप करे सारी को, ठीक है। ऐसे बात लिखे कि ये स्टूडेंट इधर आया था, तो इसने ऑस्ट्रेलिया के एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद इसने इधर का स्टडी का सिस्टम देखा, इधर के रूल्स देखे, इधर का वेदर देखा, इधर की खूबसूरती देखी, मतलब कि अगलों को फिल्म ही सुनानी है ना, कि इसने इधर के एक्सप्लोर किया और स्टडी देखी इधर की कि बहुत अच्छी है, पीछे स्टडी बिल्कुल ही फारिग थी, इधर आके देखा है तो ये बेस्ट स्टडी है।
तो उसके बाद एजेंट के दिमाग की बत्ती जलेगी और वो यही कहेगा कि इस बच्चे ने बाकी बच्चों से पूछा और इसे इधर का स्टडी सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, तो वो आपकी एसओपी में ये सारी फिल्में वगैरह लिख देगा अपने से मार मूर के, मतलब कि अपने से चालाकियां वगैरह लगा के, तो वो आपकी फाइल लॉन्च कर देगा जिसमें आप टूरिस्ट वीजा से स्टूडेंट वीजा लेना चाह रहे हो। तो एम्बेसी को भी ये चीज जेन्युइन लगेगी। वो कैसे? क्योंकि आपने अप्लाई किया 2 मंथ्स बाद, उनको भी पता है कि ये बंदे ने चलो 2 मंथ्स घूमने आया था तो इसने एक्सप्लोर वगैरह तो किया होगा, हर चीज को देखा होगा, समझा होगा, तो वो समझते हैं कि वैसे ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम तो है ही बेस्ट, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने भी ये देखा कि इस बच्चे को हमारा स्टडी सिस्टम अच्छा लगा है तो क्यों ना इसकी हेल्प की जाए, ठीक है, ये हमारे मुल्क को ही फायदा देगा पढ़ के। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई पाकिस्तान से हम आ तो जाएं कि हमारा टूरिस्ट वीजा है, ठीक है, वो इधर आगे चेंज नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? या 100% है आपका वीजा चेंज हो जाएगा अगर आपका एजेंट अच्छा है, अगर आपकी एसओपी ऐसी लिखी हुई है, आपका टूरिस्ट वीजा स्टूडेंट वीजा में चेंज हो जाएगा। पहली बात तो ये कि टूरिस्ट वीजा लगवाना है, और वो कैसे लगवाना है कि ज्यादा से ज्यादा फंड्स शो करने हैं, ठीक है, जितने ज्यादा पैसे शो करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपको टूरिस्ट वीजा मिलने के। उसके बाद एक और मजे की बात बताऊं, जो सबसे बेस्ट बात है टूरिस्ट वीजा से स्टूडेंट वीजा में चेंज होने की, तो अगर आप इधर आते हो, तो अगर आप यहां से स्टूडेंट वीजा लेते हो, द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको आइट्स का टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ता, है ना मजे की बात। क्योंकि वहां पे पाकिस्तान से जब भी आते हैं उधर 3-3 माह लगा के 4-4 माह लगा के हम तैयारी करते रहते हैं, फिर जाके 5 बैंड 4 बैंड तो सपना टूट गया। इधर जब आते हो तो ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आप टूरिस्ट से स्टूडेंट में आ रहे हो, जस्ट एक नॉर्मल से टेस्ट देना होता है कॉलेज में जिधर भी आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है, इधर भी वही सिस्टम है, मतलब कि कोई हायर जो सेक्टर है जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह उधर पैसों का लालच नहीं होता, बट जो नॉर्मल कॉलेजेस है ना उनको पैसों का लालच होता है, जैसे हमारी कंट्री में भी होता है कि बस एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल से कॉलेज में जाओ, वो एक नॉर्मल से टेस्ट लेंगे, जस्ट फॉर्मेलिटी। यार किसको नहीं अच्छा लगता कि हमारे पास पैसे आए, ठीक है, नॉर्मल से टेस्ट लेना और आपको एडमिशन दे देना है, तो वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी होगा, या जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। अगर आप उनके कॉलेज में एडमिशन लोगे, उनको फंड्स दोगे, जिसकी वजह से उनका कॉलेज ग्रो करेगा, और भी लोग आएंगे, तो कहते हैं बस एक नॉर्मल से टेस्ट लेते हैं जिसमें वो पूछेंगे आपका नाम क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन है, ये वो। यार थोड़ा सा तो होगा ना कि बंदे की इंग्लिश चेक करें कि इसे अपना नाम भी बताना आता है कि नहीं, ये ना हो अगले दिन इसे नाम पूछो, नाम भी ना है तो फिर नया सिस्टम शुरू हो जाए कि इस बंदे को आपने एडमिशन भी दिया। तो जो फॉर्मेलिटी होती है उसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके जिम्मे चलेगा, क्वेश्चन क्या होते हैं मुर्सा भाई, वो भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस ये होते हैं कि व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दिस कॉलेज, व्हाई नॉट चूज एनी अदर कॉलेज, उसके बाद व्हाई चूज मेलबर्न, व्हाई चूज सिडनी, उसके बाद यू हैव इनफ फंड, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, योर फादर हैव इनफ फंड्स फॉर यू। ये पूछते हैं कि जब स्टडी कंप्लीट होगी आप इधर ही रहोगे कि अपनी कंट्री वापस जाओगे, सो यू हैव टू टेल कि आई विल गो बैक टू माई कंट्री एंड आई विल सी फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ठीक है, कि उनको ये नहीं कहना कि मैं स्टडी पूरी करके इधर ही बैठा रहूंगा, तो फिर ये गलत चीज होगी। आपने ये कहना कि मैंने अपनी कंट्री वापस जाना ही जाना है, और आपका कॉलेज आपको एडमिशन देगा ही देगा, ठीक है, एडमिशन देगा तो जो सी आपकी रिपोर्ट देगा टेस्ट की, वो आपने अपनी फाइल में लगा के एम्बेसी को दे देनी है, भाई हमारा एडमिशन हो गया है, ये कॉलेज है, ठीक है, लेवल 2 का है, लेवल जो सा भी कॉलेज है इसने हमें एडमिशन दे दिया है, इसने हमें अपना लिया है, तो आप भी हमें स्टूडेंट वीजा दे दें। और उसके बाद एक और मजे की बात बताऊं, जो फंड्स वाली है, जब हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो हमें बहुत से फंड शो करने पड़ते हैं, मैक्सिमम 60 लाख तक। मैं तो जब आया था मैंने 1.5-2 करोड़ शो किया था, क्योंकि जितनी आपकी स्टेटमेंट बेस्ट होगी उतने आपके वीजा चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वहां से आने के लिए हमें फंड्स शो करने पड़ते थे, तो इधर आपने ऑलरेडी शो किए हुए हैं फंड्स, क्योंकि आप टूरिस्ट वीजा पे आए थे, वो शो किए हैं। उसके बाद जो आपके पास ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं थोड़े से, तो बस उसी में ही आपका वहां पे काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन्हें फंड शो नहीं करने पड़ेंगे, वहां पे जाके जो आपके पास है वही है, तो उसी से काम चल जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि पाकिस्तान से ये सीन होता है कि आपको 6 मंथ्स की फीस पे करके आनी होती है, ठीक है। अगर आप टूरिस्ट वीजा से स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करते हो तो आपको 6 मंथ्स की नहीं करवानी पड़ेगी। यार ये लोग इंसान को समझते हैं, ठीक है। अगर आप पे नहीं कर सकते उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा लो। अगर आपकी फीस 6 माह की, आपकी टोटल फीस जितनी भी है, अगर 12,000 है, आप मंथली 500 भी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हो, 1000 भी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि जिसमें आप इजी हो। टूरिस्ट वीजा में खर्चा कितना है वो भी आपको बताता हूँ। खर्चा यार खर्चा नॉर्मल ही है, जितना स्टूडेंट वीजा में खर्चा होता है ना उससे बहुत ही कम है टूरिस्ट वीजा का खर्चा। पहली चीज तो ये कि सबसे पहले आपकी एम्बेसी फीस होगी, ठीक है। एम्बेसी फीस तकरीबन होगी 18 से 20,000 एम्बेसी फीस होगी, और उसके बाद आपका एजेंट कोई लेगा 15 से 20,000 तक वो ले लेगा, तो टिकट दोगे, उसके बाद एजेंट की फीस होगी और उसके बाद एम्बेसी फीस होगी। और अभी आप सोच रहे हो कि जब आप टूरिस्ट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया आ गए तो आपके स्टूडेंट वीजा पे कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। वो भी आप कितने सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि 10 लाख 20 लाख लगेंगे, नहीं, ठीक है। इधर आके थोड़ा सस्ता हो जाता है काम, इधर आके आपके तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी एजेंट की फीस भी आ जाएगी, एम्बेसी की फीस भी आ जाएगी, कॉलेज की फीस भी आ जाएगी। इट विल कवर एवरीथिंग, तो इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा इधर आने के बाद। तो वो भी मैं बताता हूँ किस किस चीज पे खर्चा।
बट उसमें ये सीन भी होना चाहिए कि आपकी स्टडी में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपने अटैच करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट और आपने अप्लाई कर देना है स्टूडेंट वीजा के लिए। और एक और बात मैं बताता चलूं कि जब आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा पे आते हो 3 मंथ के, तो उसमें अगर आप काम करते हो, ठीक, पहली बात तो ये कि काम पे कोई रखेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपको कोई काम पे रखता भी है तो आप इलीगल काम कर रहे हो। अगर आप पकड़े गए, पहले तो इधर जेल काटनी पड़ेगी, उसके बाद अपने मुल्क डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे तक ये सीन होगा कि सबसे पहले आके आपको सीओई लेनी पड़ेगी किसी भी कॉलेज की, जो सीओई है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट की, ये बंदा इस कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आपको सीओई लेनी पड़ेगी किसी भी कॉलेज की। सीओई लेने के लिए कोई 6 माह 7 माह की फीस देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको 1 महीने की दे दो, 2 महीने की दे दो, तो आपको सीओई मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका इंश्योरेंस का खर्चा। इंश्योरेंस का खर्चा कितना सा है यार, इधर आके आपके खर्चे कम हो जाते हैं। इंश्योरेंस का खर्चा आपका इधर होगा 1200 से 1500 के दरमियान में, ठीक है, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 3 लाख तक बन जाती है। एम्बेसी की फीस, एम्बेसी की फीस कितनी होगी, वो होगी तकरीबन 500 से 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। या टोटल खर्चा आपका बहुत कम आएगा, ठीक है, स्टूडेंट वीजा की निस्बत टोटल खर्चा आपका बहुत ही कम आ जाएगा। तो ये था टूरिस्ट वीजा से स्टूडेंट वीजा में जाने का तरीका, ठीक है। कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, भाई उसका भी जवाब दे देगा। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो। बाय बाय।